सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। फिर से सबका स्वागत है। तो हमने कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पार्ट को स्टार्ट किया था। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसको शॉर्टकट ITF भी बोलते हैं। ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें फंक्शन का मतलब पता रहना चाहिए, फिर उसमें इनवर्स फंक्शन का मतलब पता रहना चाहिए, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसीलिए हमने कल के लेक्चर में पूरा लेक्चर डेडिकेट किया कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो फंक्शन का मतलब मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन नहीं होता। मैथ्स में फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा वाला रिलेशन, जैसे आपने देखा है ऐसा वाला रिलेशन जिसमें हर एक प्री इमेज का यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही ओनली वन इमेज होना चाहिए। हर एक प्री इमेज का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो प्री इमेज मतलब आपको पता है जो एरो शूट कर रहे, और इमेज मतलब जिसको एरो लग गया। ओके, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हमने देखा। और इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि दिया हुआ फंक्शन वन वन और अगर वन वन और ऑन टू है तो फिर हम डोमेन और रेंज को उल्टा करते हैं। x टू y था और फिर हमने इनवर्स फंक्शन लेते वक्त y टू x किया। तो y सेट पहले लिया और x सेट बाद में लिया, मतलब जो भारत पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भारत हो गया, ऐसे उल्टा हो गया। मतलब जो डोमेन है वो रेंज हो गया और जो रेंज है वो डोमेन बन गया। तो x जो था फंक्शन f दिया हुआ तब वो डोमेन x था और y रेंज था, और यहाँ पे y डोमेन हो गया और x रेंज हो गया इनवर्स फंक्शन में। तो इनवर्स फंक्शन में इनपुट आउटपुट अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन जो गिवन फंक्शन है जिसका हम इनवर्स ले रहे वो वन वन और ऑन टू होना बहुत जरूरी है। वन वन और ऑन टू नहीं है तो आपको मैंने ये दो एग्जांपल बताए थे कि ये मेनी वन ऑन टू है तो इसका हम इनवर्स फंक्शन नहीं ले सकते। लेने का ट्राई किया तो वो नॉट अ फंक्शन मिला हमें, क्योंकि यहाँ एक ही रीजन दो एरो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ये वन वन इन टू है, ऑन टू नहीं है। तो ये इसके कारण, ये ऑन टू होने के कारण क्या हुआ देखो कि ये डी एरो शूट ही नहीं कर रहा है। तो ये इनवर्स फंक्शन लेते वो फंक्शन ही नहीं बन पाया। फंक्शन ही नहीं बन पाया मतलब क्या है, वो इनवर्स फंक्शन कैसे होगा? क्योंकि क्यों फंक्शन नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ डी एरो शूट ही नहीं कर रहा है। हमें पता है कि सारे लोगों ने एरो शूट करने चाहिए और एक व्यक्ति ने एक ही एरो शूट करना चाहिए। ये फंक्शन का डेफिनेशन है। समझा सब लोगों को इतना? तो अभी ये हमने कल डिस्कस किया है डिटेल में, ये सारे एग्जांपल लेके। अभी आज हम डिस्कस करेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये sin x, cos x, tan x, इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हेडिंग लिखो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये इनवर्स फंक्शन का उन्होंने डेफिनेशन दिया है। कैसा है डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन का? We know that if a function f is from a to b, set a to set b, यहाँ पे set a डोमेन है और set b को डोमेन है, and it is one one and on to function, अगर वो one one और on to function है, then its inverse function is denoted by f raised to minus one। उसको हम पढ़ने वाले हैं f इनवर्स, सच दैट, कोलन मतलब सच दैट, इसको पढ़ना है, कोलन को पढ़ना है, सच दैट सेट बी टू सेट ए, बी टू सेट ए, बी टू ए, ऐसा पढ़ो इसको। इसको बोलो ए टू बी, इसको बोलो बी टू ए, एरो को बोलना है टू। तो बी टू ए क्या हुआ यहाँ पे? सेट ए से बी तक गया है इनपुट आउटपुट, मतलब ए सेट वाले सारे एरो शूट कर रहे हैं और बी वाले मर रहे हैं। और यहाँ उल्टा किया, बी सेट जो है वो डोमेन हो गया और ए को डोमेन हो गया। इनवर्स फंक्शन, okay, it will exist।
कब एग्जिस्ट होगा? अगर एक दिया हुआ फंक्शन वन वन और ऑन टू है तभी। आपको मैंने कल बताया है ऑलरेडी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है ये, तो नंबर वन इम्पोर्टेंट नोट है। नंबर वन नोट, पहला नोट क्या बताया, जो बुक में बताया वही हम लिख रहे हैं। इफ a given function, ये नोटबुक में लिखना है। इफ अ गिवन फंक्शन f a to b, function f a to b is 1 1 and onto 1 1 and onto function, अगर दिया हुआ फंक्शन 1 1 and onto फंक्शन है, then its inverse function, उसका इनवर्स फंक्शन वो क्या आता है, f raised to -1, f inverse such that b to a एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हमें पता रहना चाहिए क्यों एग्जिस्ट करता है। ये हमने कल डिस्कस किया था आखिरी के पार्ट में, कि कैसे है डोमेन रेंज जो है वो हम डोमेन कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो उल्टा करते हुए वो फंक्शन आना चाहिए। तो फंक्शन आने के लिए वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। एरो उल्टे शूट करेंगे ना अभी। तो यहाँ ABCD रेंज था फंक्शन f में, जो x से y तक था। तो जब y टू x किया हमने f इनवर्स, तो वहां भी ABCD एरो शूट कर रहे 1 2 3 4 को, ठीक है। वो क्यों शूट कर पा रहे, क्योंकि वो 1 1 और ऑन टू है, इसीलिए। तो इसीलिए वो इनवर्स फंक्शन बन पाया। इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स फंक्शन कब अस्तित्व में रहेगा, एग्जिस्ट मतलब हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये दिया हुआ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तभी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अभी दूसरा नोट यहाँ लिखेंगे हम। दूसरे नोट में लिखना है कि फॉर x बिलोंगिंग टू a, मतलब क्या है, सेट a जो है उसका एलिमेंट जो है हम x ले रहे हैं, और सेट b जो है उसका एलिमेंट हम y ले रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट अगर ये ऐसा दिया है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन वी कैन से x इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, समझने के लिए डायग्राम बताता हूँ। देखो सेकंड नोट में हम ऐसा करने वाले, ये है सेट A, ये है सेट B। यहां से यहां तक हमने फंक्शन f को डिफाइन किया, ओके। इसका एक एलिमेंट x है, इसका एक एलिमेंट y है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। यहाँ x इनपुट है और y आउटपुट है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन x will be inverse function of y, क्योंकि अगर मैंने यहां से यहां तक एरो शूट किया b से a तक, तो ये f इनवर्स हो जाएगा। समझ में है ना, सीधा a टू b f है, तो b टू a f इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ओके। तो ये दूसरा नोट लिखा हमने। याद रखना है कि यहाँ फंक्शन को लिखते कैसे, फॉर्मूला में y इज इक्वल टू f ऑफ x, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। क्योंकि उल्टा जा रहा है इसलिए एफ इनवर्स लिखा हमने, डायरेक्शन उल्टा हो गया, डोमेन का रेंज हो गया, रेंज का डोमेन हो गया। तो यही क्लियरली लिखा है कि द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज रेंज ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज डोमेन ऑफ एफ। तो ये तीसरे नोट में लिखेंगे, हियर हियर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या है बेटा, सेट ए है, कैपिटल ए, इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, वो भी कैपिटल ए है। देखो रेंज ऑफ एफ इनवर्स,
तो एफ फंक्शन जो है, चाहे तो दोनों के अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ए बी, तो ए टू बी फंक्शन एफ डिफाइन हुआ, और जब हमने बी टू ए लिखा, सेट बी यहाँ लिया और सेट ए यहाँ पे लिया, तो वो क्या हो गया, क्योंकि एफ का उल्टा है वो, तो इसको एफ इनवर्स बोला गया। तो यहाँ ए जो है ये डोमेन था एफ का, अभी ये जो ए है ये एफ इनवर्स का रेंज हो गया, और सेट बी जो है वो रेंज था एफ का, वो बी का डोमेन हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये मैं छोड़ देता हूँ, इसको ब्रैकेट में ए नहीं लिखते। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। समझ में आया ना? उल्टा करने के कारण जो एफ का डोमेन था वो एफ इनवर्स का रेंज हो गया। ठीक है, ये तीसरा नोट हमने लिखा। उसके बाद अभी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइंस फंक्शंस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस, and their inverse functions are called as inverse trigonometric functions or inverse circular function. Before finding inverse of trigonometric function, let us revise the domain, range and period of trigonometric function, which is summarized in the following table. तो यहाँ नीचे इस टेबल में डोमेन, रेंज, पीरियड दिया हुआ है। तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये टेबल दिया हुआ था। तो अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जब हम डोमेन और रेंज इनवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, ए टू बी का बी टू ए करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे थे वो ये है 6, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। इनका डोमेन और रेंज ये दिया हुआ है, पीरियड भी दिया हुआ है। पीरियड तो याद रखना बहुत आसान है, टेन एक्स और कॉट एक्स का पाई रहता है, और साइन कॉस और सेक कोसेक का 2 पाई रहता है। बस ये टेन और कॉट का पाई याद रखो और बचे हुए चारों का 2 पाई। और रेंज में आप देखेंगे कि साइन और कॉस का रेंज सेम है, टेन और कॉट का रेंज सेम है, और सेक और कोसेक का रेंज सेम है। ठीक है, रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। ओके, सेकंड सेट जो है, रेंज मतलब जिनको एरो लगा है, याद आया? और डोमेन मतलब जिन्होंने एरो शूट किया। तो साइन और कॉस में सारे एरो शूट करते हैं, ऑल रियल नंबर्स। टैन और कॉट में, टैन और सेक में आप देखेंगे, टैन और सेक, टैन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर। और कॉस एक्स 0 कहाँ पे बनता है? आपको पता है कि कॉस 90 0 रहता है, कॉस 270 मतलब 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के लिए वो 0 बनता है। तो इसीलिए टैन और सेक का डोमेन लिखते वक्त हम एक्स के जो वैल्यूज है उसमें सारे रियल वैल्यूज तो लेंगे ही, लेकिन छोड़ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 को छोड़ के, इसीलिए 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। यहाँ पे n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड मतलब इंटीजर। तो इसीलिए टैन और सेक का जो डोमेन है वो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे टैन और सेक जो है, टैन और सेक ये दोनों इन्फिनिटी बनते हैं, वो डिफाइन नहीं रहते। ठीक है, और कॉट और कोसेक में दोनों के डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और कोसेक एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है? वहां पे कॉट एक्स और कोसेक एक्स इन्फिनिटी होगा। तो साइन एक्स इन 0 कहाँ पे होता है? साइन एक्स 0 होता है एक्स एक्सिस पे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे 0 0 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो n पाई वाले सारे वैल्यू r में से हमें माइनस करने पड़ेंगे कॉट और कोसेक का डोमेन लिखते वक्त। समझ में आया? तो ये आपको डोमेन और रेंज 11th स्टैंडर्ड में हमने अच्छे से पढ़ाया है, ग्राफ ड्रॉ करके अच्छे से मैंने बताया था। अभी
ये जो डोमेन और रेंज है, इसको हमें उल्टा करना है। ये रेंज डोमेन होगा और डोमेन रेंज होगा, तब हमें मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसका इनवर्स फंक्शन लाने के लिए हमें रेंज के जगह डोमेन और डोमेन के जगह रेंज डालना पड़ेगा। तो ये टेबल यहाँ और ये दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, तब ये दोनों कॉलम एक्सचेंज करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते वक्त प्रॉब्लम क्या है उसको हम नोट नंबर 4 करके लिखेंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें से मैं साइन एक्स का ग्राफ आपको दिखाता हूँ पहले। y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है। समझो ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक्स के वैल्यूज रहेंगे, एक्स मतलब एंगल और वाई मतलब साइन एक्स। तो एक्स का वैल्यू अगर मैंने 0 डाला तो साइन 0 0 रहता है। एक्स का वैल्यू अगर मैंने पाई डाला 180 तो साइन 0 ही आता है। और 90 जो है 90 पे साइन 91 आता है। तो ये 1 पॉइंट लेंगे यहाँ पे और नीचे -1 लेंगे। तो ऐसा ग्राफ आता है साइन एक्स का। ठीक है। और वैसे ही 2 पाई तो 360 है। यहाँ पे ये ग्राफ नीचे से -1 होगा, कहाँ पे, यहाँ पे 3 पाई/2 पे 270 पे 0 -1 होगा साइन का ग्राफ, -1। और फिर आगे ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ये हुआ हमारा एक्स एक्सेस। वैसे ही पीछे भी -90 और -180 पे ये फिर से 0 होता है। और -90 पे ये पाए तक का डिस्टेंस थोड़ा लंबा लेते हैं, ये माइनस पाए है। तो वो यहाँ ये ग्राफ ऐसे नीचे आएगा। ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं टीचर्स, और अभी 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ऑलरेडी देखा है। तो साइन ऑफ -90 जो है, -90 पे -1 आएगा। तो ये ऐसा आएगा ग्राफ। और साइन -पाई 0 होगा और फिर से वो ऐसे साइनोसाइडल वेव आगे पीछे जाते रहेगा। अभी देखो, ये एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू जो है वो हमारे रहेंगे क्या, प्री इमेज। और y के वैल्यूज हमारे रहेंगे इमेज। y के वैल्यूज हमारे रहेंगे इमेजेस। तो x अगर मैंने 0 डिग्री डाला तो साइन 0 0 मिलता है। y का वैल्यू मतलब साइन x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू मैंने 90 डाला तो y का वैल्यू मुझे 1 मिलता है। x का वैल्यू मैंने 180 डाला तो फिर से मुझे 0 मिल रहा है। ओके, ठीक है, ये हुआ। अभी प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ। देखो, ये जो 90 है, 90 के लिए मुझे 1 वैल्यू मिल रहा है, 180 के लिए 0 मिल रहा है, 0 के लिए 0 मिल रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये 1 1 बनेगा क्या, वो हम चेक कर रहे हैं। 1 1 और ऑन टू चाहिए, हमारा गोल क्या है, 1 1 और ऑन टू चाहिए। तो ये साइन एक्स 1 1 फंक्शन है, क्योंकि हर एक का एक ही वैल्यू आ रहा है, एक ही एरो शूट कर रहे हैं ऐसा। हर एक का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये ऑन टू है क्या चेक करो, 1 1 और ऑन टू है क्या चेक करो। पहले तो ये आप देखेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो 0 है ना, यहाँ मैं ऐसा याद दिखाता हूँ, ये x और ये y मतलब साइन x। तो आप देखेंगे ये जो 0 है ना,
जीरो को जीरो भी एरो शूट कर रहा है और पाई भी एरो शूट कर रहा है, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो आता है, साइन पाई भी जीरो आ रहा है, मतलब ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अभी आप ही बोलो, अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन हम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो फिर हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो इसीलिए ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है कि अभी, क्योंकि ये वन वन फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, तो इसके कारण ये इसका इनवर्स फंक्शन हम नहीं बना सकते। तो फिर इसका इनवर्स फंक्शन हमें बनाने के लिए कुछ तो कंडीशन रखना पड़ेगा ताकि ये वन वन हो जाए। तो ये फंक्शन वन वन होने के लिए हम जब इसका इनवर्स लेंगे तो उसका डेफिनेशन हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंटरवल में ही लेंगे। तो जैसे देखो, इनवर्स साइन फंक्शन जो है उसका इंटरवल हम लेने वाले हैं -π/2 से π/2 तक ही। तो अभी -π/2 से π/2 तक अगर लेंगे तो हर एक के लिए ए वन वन फंक्शन ही आएगा, मतलब x का जो वैल्यू है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो -90 से +90 तक ही अगर लेंगे तो यहाँ पे मेनी वन नहीं आएगा, सारे वन वन ही आएंगे। समझ में आया? लेकिन आगे जो है 90 के आगे वो मेनी वन आता है, और -90 के पीछे वो मेनी वन आएगा पूरे बाकी सारे वैल्यूज के लिए, लेकिन इतने इंटरवल में वो वन वन आता है। तो इसीलिए हमें जब भी इनवर्स फंक्शन लेना है तो उसको वन वन और ऑन टू बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंडीशन डालते हैं कि बेटा तू -π/2 से π/2 तक ही रहेगा, इतना ही ग्राफ हम लेंगे, उसके आगे वाला और पीछे वाला ग्राफ इनवर्स फंक्शन के लिए हम दिखाएंगे नहीं। ओके, तो ये देखो क्या लिखा है, we therefore arrive at a conclusion that inverse of trigonometric function do not exist। क्यों? क्योंकि वो मेनी वन है। However, from the graph of these functions, we see that there are some intervals of their domain। डोमेन के मतलब x के कुछ इंटरवल्स ऐसे हैं on which they are वन वन एंड ऑन टू। तो जैसे -π/2 से π/2 लिया तो वहां वन वन ऑन टू बन सकता है ना, सारे रियल वैल्यूज के लिए x के ओर वन मेनी वन है, मेनी वन ऑन टू है, लेकिन -π/2 से π/2 तक के इंटरवल में तो वो वन वन ऑन टू बनेगा। तो therefore on these intervals we can define their inverse functions। इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब करेंगे हम, जब उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तभी वो वन वन और ऑन टू बनेगा। समझ में आया? तो ये मैं बहुत टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए दिया हुआ जो ओरिजिनल फंक्शन है वो वन वन ऑन टू होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेनी वन ऑन टू है, मेनी वन है। तो उनको वन वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उनका पूरा इंटरवल नहीं लेंगे, पूरा डोमेन नहीं लेंगे, उनका डोमेन छोटा छोटा टुकड़े करके लेंगे, उसके पीसेस करके लेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा टुकड़ा ले रहे हैं, -π/2 से +π/2। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में वो जो साइन एक्स फंक्शन है वो वन वन बनेगा, वो मेनी वन नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू मिलेगा, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू, मतलब x का एक वैल्यू एरो शूट कर रहे, x के जो वैल्यूज है -π/2 से π/2 तक, वो एक ही एरो शूट कर रहे और एक ही जन को मार रहे, दो लोग एक को नहीं मार रहे, मतलब मेनी वन नहीं है, वो वन वन ही है। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए साइन फंक्शन को हम डिफाइन करते वक्त उसका डोमेन बस -π/2 से π/2 लेंगे क्लोज्ड, और रेंज लेंगे -1 to 1। रेंज तो बराबर है, -1 से +1 तक आता है इतने इंटरवल में। रेंज मतलब y का वैल्यू, डोमेन मतलब x का वैल्यू। तो x के वैल्यू जो है -π/2 to π/2 लेना है, और रेंज मतलब y का वैल्यू -1 से +1 तक आएगा। ये साइन फंक्शन ऐसा हमने रिस्ट्रिक्ट किया ताकि वो अभी वन वन और ऑन टू हो गया। अभी इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे, ये साइन फंक्शन है, साइन x, इसका इनवर्स फंक्शन लेंगे तो उसको उल्टा करना है,
ये जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। मतलब -1 to 1 जो है वो -π/2 to π/2 जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा इनवर्स साइन फंक्शन। साइन का इनवर्स, साइन रेस टू -1 जो है उसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स। उसको साइन रेस टू -1 कभी नहीं पढ़ने का, उसको पढ़ने का इनवर्स साइन फंक्शन या तो फिर साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही कॉस का भी होगा। आप अगर देखेंगे तो कॉस में भी क्या होता है, ये भी मेनी वन है, तो उसको 1 1 करने के लिए हमें इंटरवल 0 से पाई तक ही लेना है। तो कॉस का इंटरवल हम 0 से पाई तक लेंगे, डोमेन एक्स के सारे वैल्यूज, और रेंज तो -1 1 एज इट इज रहेगा। और फिर इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, -1 to 1 और 0 to पाई में। समझा? वो बस एक्सचेंज कर दो, उल्टा कर दो, a to b का b to a कर दो इनवर्स लेते वक्त। ऐसे कॉस के लिए 0 to पाई। वैसे ही अगला tan के लिए -π/2 to π/2, लेकिन π/2 और π/2, -π/2 और π/2 को ओपन ब्रैकेट लेना है। ये इंटरवल लेना है -π/2 से +π/2 तक। -π/2 और π/2 को ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वहां इंफिनिटी होता है tan। ये डोमेन लेना है 1 1 बनाने के लिए, उसे 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए। और फिर tan इनवर्स का क्या आएगा, उल्टा R2 -π/2 to π/2 ऐसे। कोसेक का भी ऐसे ही, ओपन -π/2 टू पॉजिटिव π/2, 0 छोड़ के सारे रियल। मतलब क्या है, इसको ऐसे डिफाइन करो ताकि वो 1 1 बने। 1 1 बनने के लिए यहाँ पे हमें -π/2 से +π/2 तक लेना है, 0 छोड़ के, क्योंकि 0 पे वो इन्फिनिटी होता है कोसेक एक्स। तो डोमेन इतना ही लेना है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स के वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एक्स के वैल्यूज एक्चुअली डोमेन जो है बहुत सारा बड़ा मिलता है, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ताकि हमें उतना ही इंटरवल लेना है जितने में हमें वो 1 1 मिलेगा, 1 1 ऑन टू मिलेगा। ठीक है, वैसे ही सेक एक्स के लिए देखो, क्लोज 0 टू क्लोज पाई लिया गया, 0 टू पाई, तो इसके बीच में ही वो 1 1 है। ऑफ कोर्स यहाँ π/2 नहीं लेना है बीच में, क्योंकि π/2 पे वो इन्फिनिटी होता है डोमेन। और क्वाड के लिए ओपन 0 टू पाई लेना है डोमेन, 0 टू पाई के बीच में वो 1 1 ऑन टू आता है। इतना समझ में आ गया सबको? तो ये अगर आपको समझ में आया तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डोमेन जो है, जो हमने रिस्ट्रिक्ट किए, कम लिए, वो अभी यहाँ रेंज बनेंगे, और जो रेंज है वो डोमेन बनेंगे। समझ में आया? तो यही बताया गया। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल दिया है यहाँ पे, ये टेबल अभी हमें लिखना है। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हेडिंग तो आपने लिखा ही है। तो ये हेडिंग लिखा है, उसके नीचे ये टेबल लिखो अभी। ठीक है, और उसके साइड में और एक टेबल हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि ऊपर अब तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर अब तक हमने जो डिस्कस किया वो पहला था साइन का। आप चाहे तो इसको लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन ये 6 के 6 लिख रहे हैं तो साइन एक्स मत लिखो। पूरे 6 के 6 लिखने हैं। तो साइन साइन के लिए हमने क्या किया था, बस ये उल्टा करना है। हमने क्लोज्ड -π/2 टू π/2 ये डोमेन लिया, बस इतना ही डोमेन लिया, इतने ही इसमें उसका ग्राफ लिया, और फिर वहां से हमें रेंज मिला उसका -1 to 1 क्लोज्ड। और जब हम साइन का इनवर्स लेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, -1 to 1 से -π/2 टू π/2, a to b का b to a, आपको पता है ना? वैसे ही। तो बस यहाँ पे साइड में ये भी टेबल लिख लो आप, साइन cos tan कोसेक, उसके बाद सेक कोसेक सेक और कॉट।
बस लिखते वक्त आपको क्या करना है बेटा, ये उल्टा लिखना है। इस टेबल में लिखते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टेबल में लिखते वक्त इनका डोमेन रेंज उल्टा कर दो। ओके, जैसे कॉस इनवर्स का डोमेन है -1 to 1, तो वो कॉस का रेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा -1 to 1, और 0 to π क्लोज्ड यहाँ आएगा। समझा? तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, और उसको हमने उल्टा कर दिया तो हो जाएगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अभी ये दोनों टेबल हमें बिल्कुल याद करने हैं, ठीक है। -π/2 to π/2 to r, कोसेक का क्या आता है, उल्टा आएगा, -π/2 to π/2 क्लोज्ड। इसमें जीरो नहीं लेना है, माइनस करली ब्रैकेट जीरो, क्योंकि जीरो पे कोसेक इन्फिनिटी होता है, और r -(-1 to 1)। सेक का आपको पता है, क्लोज 0 to π माइनस करली ब्रैकेट π/2, ये डोमेन लिया, और रेंज आता है r -(-1 to 1)। और कॉट का यहाँ टेबल में भी नहीं दिया हुआ है, तो वो हम लिखेंगे अभी। देखो, कॉट को डिफाइन करते वक्त उन्होंने कहाँ पे डिफाइन किया था, देखो ऊपर हमने दिखाया आपको, कॉट एक्स के लिए, इनवर्स कॉट फंक्शन के लिए। तो कॉट को ओपन 0 to ओपन पाई लिया गया डोमेन, और रेंज है कैपिटल आर, और कॉट इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, आर को पहले ले लो, आर एरो 0 to π, तो 0 to π to r, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो कॉट के लिए यहाँ पे हमें लिखना है 0 to π ओपन अप टू r, और यहाँ टेबल में वो दिया नहीं है, बाय मिस्टेक उनका प्रिंट नहीं हुआ है कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दो। तो कॉट इनवर्स का लाइन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स जो है वो उल्टा आएगा, r2 r एरो ओपन 0 to ओपन π, ये कॉट इनवर्स का भी इसमें आएगा। तो ये दोनों टेबल आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल, ये पूरे चैप्टर खत्म होने तक। जितना ये याद रखेंगे उतना आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। जितना भूलेंगे उतना अगला जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले वो कुछ याद नहीं रहेगा। तो आज का हमारा पॉइंट क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। उनको वन वन ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए उनके डोमेन को हमें कम करना पड़ेगा। तो क्या कम किया, कौन सा लिया? साइन का डोमेन तो एक्चुअली कैपिटल आर रहता है, आपको पता है, सारे रियल वैल्यूज रहते हैं, मतलब x जो है सारे रियल वैल्यूज लेता है, लेकिन हमने -π/2 तक ही लिया, क्योंकि उस वही इंटरवल में वो 1 1 होगा। कॉस का भी डोमेन आर रहता है, लेकिन यहाँ क्लोज 0 to क्लोज π लिया, क्योंकि उसी इंटरवल में वो 1 1 बनता है, मेनी वन नहीं बनता। ऐसा tan का भी देखेंगे, आपको पता है डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहता है, लेकिन हमने खाली -π/2 से π/2 तक ही लिया, करेक्ट है ना। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्ट क्यों किया हमने, कम क्यों किया डोमेन, ताकि वो 1 1 फंक्शन बने। अभी वो 1 1 ऑन टू बनने के बाद अब हम उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले सकते हैं। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेने वक्त तो बहुत आसानी है, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो हमने ऐसे उल्टा लिख लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टेबल में। तो ये दोनों टेबल एकदम अच्छे से लिख लो, अभी पूरे कंप्लीट कर लो, और इसको याद करो, बार बार रिवीजन करो इसका, और इसको आप चाहे तो शीट में भी ऐड करो, हमारे जो फॉर्मूले का शीट है उसमें ऐड कर दो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपने लिखे हैं ना, उसमें ये दोनों टेबल ऐड कर दो, और इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, अभी कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अगला हेडिंग डाल के रखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे, सारे फॉर्मूले ही हैं। और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने के बाद ये सारे फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली, सीबीएसई बोर्ड में तो एक पूरा चैप्टर ही है। ये फॉर्मूले होने के बाद क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन में देखो एक्सरसाइज 3.3 जो है उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन है, और इवैल्यूएट द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन है, और प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो इन 3 टाइप के क्वेश्चन है। देखो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो वैसे ही अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हम सीखेंगे। इसके लिए सारे फॉर्मूले याद करने हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे अलाइड एंगल के, आपको याद है, वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, वही प्रॉपर्टीज जो है वो कल हम डिस्कस करने वाले। इवैल्यूएट तो वैल्यू निकालने के लिए भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, किसका वैल्यू क्या आता है वो हमें पता करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत आसान है। और प्रूव द फॉलोइंग, तो प्रूफ भी हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, तो सब कुछ फॉर्मूले के ऊपर ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, यही हमारा अभी गोल रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालने हैं, और इवेल्युएट कैसे करना है, और प्रूफ कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ये सारे फॉर्मूले हमें इसके लिए लगते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, और प्रूफ निकालने के लिए। तो इनका लिस्ट उन्होंने यहाँ पे दिया ही हुआ है, वो लिस्ट हम प्रूफ के साथ डिस्कस करने वाले हैं कल। तो कल से सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम। लेकिन तब तक आप खाली मत रहो, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 आप स्टार्ट कर दो, अभी अभी स्टार्ट कर दो। क्योंकि इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला जो पहला पार्ट है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हमने कंप्लीट किया है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमने कंप्लीट किया है। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचा है, तो उसके जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है वो छोड़ के बचे हुए सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो आज का होमवर्क है मिसलेनियस एक्सरसाइज 3, स्टार्ट कर दो वन बाय वन, और जहां जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो क्वेश्चन छोड़ दो। वो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे जब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर दो अभी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जो है, देखो जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 11th 12th 13th 14 15 16 17 18 19 18 तक। तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, माइनस रेस टू -1 मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बाकी के सारे सॉल्व करो। वैसे ही सॉल्व द फॉलोइंग, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्व करो। वैसे ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले प्रूफ्स है, बहुत सारे प्रूफ्स, ये सारे प्रूफ आप लिखो, अच्छे से याद रखो स्टेप बाय स्टेप। और जहां कहीं भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, मतलब 19 के आगे वाले, ये आप बाद में सॉल्व करेंगे जब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म होगा, तब सॉल्व करना है 19 के आगे 39 तक। समझ में आया? तो 19 तो क्वेश्चन तक कम से कम आज सॉल्व कर लो, जहां जहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो छोड़ के। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।